लिखो चैप्टर का नाम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या सीखा कि आखिर किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है ना। जैसे कि हमने सीखा था कि जैसे 6 है, 6 एक संख्या है, तो इसका जो वर्ग होगा वो अगर इस पर पावर 2 हम करेंगे तो क्या निकलेगा, 6 गुना 6 क्या निकलेगा, 36। तो ये जो 6 का जो हमने वर्ग निकाला, इसका मतलब होता है कि 6 गुना 6 हमने किया, वो निकला 36। तो 6 का वर्ग निकला है 36। तो ये हमने संख्या का वर्ग सीखा था, है कि नहीं। और इसी में जो है एक और चीज़ तुमने सीखा कि पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या जो है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तभी कहलाता है जब तुम उसको वर्ग के रूप में लिख पाओ, है कि नहीं। जैसे अगर तुम यहाँ जैसे 6 लिखा, 10 लिखा, 25 लिखा, अगर इन तीनों में देखा जाए तो तुम देखेगा कि इसको जो है अगर तोड़ करके लिखे तो 2 गुना 3, लेकिन इसको वर्ग के रूप में तुम नहीं लिख पाएगा। फिर जैसे 10 है तो इसको 2 गुना 5 लिख सकता है, इसको भी तुम वर्ग के रूप में नहीं लिख पाएगा। वर्ग के रूप में मीन्स कि जैसे 25 है तो 25 को तुम 5 गुना 5 लिख सकता है ना, ये सेम है। तो तुमको पता है पावर से, जैसे घात चैप्टर में बताया जाता है ना कि जो संख्या जितना बार गुना होता है उस संख्या की पावर उतनी ही होती है। तो 5 को हमने देखा कि ये 2 बार गुना हो रहा है तो इसकी पावर 2। तो इसका मतलब 25 को तो हमने यहाँ पर वर्ग के रूप में लिख पाया। ये वर्ग रूप है। ये कौन सा रूप है। तो हम जिस भी संख्या को वर्ग के रूप में लिख पाएंगे वो संख्या ही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। 25 या 5 है पूर्ण वर्ग संख्या, 25 है। ये तो तरीका है ना खाली कि अगर जिसका हम निकाल पाएंगे तो जिसका हम निकाल पाए वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। यहाँ पर 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यहाँ पर 6 भी नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि हमने इसका जब वर्ग निकालने की कोशिश करी तो पता चला इसका तो पूर्ण वर्ग संख्या निकल ही नहीं रहा, वर्ग के रूप में हम लिख ही नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, और इसी पर एक बच्चा एक बार बोला कि मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ 6 है, इसको तो हम √6 गुना √6 लिख सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √6 गुना √6 6 होता है, ठीक है ना। और इसको तो हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर उसने हमसे कहा कि अच्छा बताइए, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर तो होना चाहिए। तब हमने उसको कहा जरा तुम ही लोग सोचो कि वर्ग के रूप में तो लिख ही पाए, साथ ही साथ एक और बात क्या याद रखना है कि जो हम वर्ग के रूप में लिख रहे हैं ना वो एक धन मतलब पूर्ण धन संख्या होना चाहिए। धन मीन्स कि वो प्लस वाला संख्या होना चाहिए। तो जरा बताओ ये √6 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 0 भी लगा सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कर करके चलते रहेगा। तो उसको ना कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या। तो ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, ये √6 है, 6 तो बाहर नहीं निकल रहा। तो इसीलिए ये 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जो भी वर्ग के रूप में लिखेगा वो एक पूर्ण धन संख्या का एक वर्ग होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये यहाँ तक हमने सीख लिया था। फिर जो है अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, तुम लोग को पता ही होगा। हमने हर चैप्टर में ये बात बताया है कि जब भी प्रॉपर्टीज की बात आती है तो वो चैप्टर को आसान बनाने के लिए आता है, अगर उसको सही से समझा जाए तब। तो इसमें देखो पहला प्रॉपर्टीज हमने पिछले क्लासेस में ही कवर किया हुआ था कि जो भी संख्या होता है अगर वो 2 अंक की संख्या है, कितनी
अगर हम इसका वर्ग निकालते हैं, अगर हम इसका वर्ग निकालें तो जो आंसर में आएगा ना वो ये प्रॉपर्टी आंसर नहीं बताता कि क्या आएगा आंसर, ये बताता है कि जो आपका आंसर आने वाला है वो या फिर 3 अंक की संख्या होगी, 3 अंकों की संख्या होगी, या 4 अंकों की संख्या होगी। ये प्रॉपर्टीज ये बताता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर कोई n अंक की संख्या है, कितनी n मीन्स कोई भी अंक की संख्या हो सकती है, जैसे कि 4 अंक का संख्या हो सकता है ना। तो अगर कोई n अंक की संख्या है, अगर उसका हम वर्ग निकालना चाहते हैं तो जो आंसर में जो आएगा वो आएगा कितना पता है? इसका दुगुना, यानी कि 2n अंक की संख्या। कितना? ध्यान से सुनेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। 2n अंक की संख्या या फिर 2n-1। देखो ये बात बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है कि 2n क्या है, ये 2n-1 क्या है। अभी हम समझाते हैं, लिखने दो पहले हमको। 2n-1 अंक की संख्या हो सकती है। तो बात को समझना, कहने का मतलब क्या है। 2 अंक की संख्या जब हमने लिखा तो तुम लोग एकदम अच्छा समझ गया कि 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 99 तक हो सकता है। तो जब हम उसका वर्ग निकालने जाएंगे ना 2 अंक की संख्या का, तो आंसर में या तो 3 अंक की संख्या आएगी या फिर 4 अंकों की संख्या होगी। यहां जो हमने एक ये जनरलाइज फॉर्म है, ये जनरलाइज फॉर्म है, ये सबकी बात बता देता है। अगर तुम n के जगह मान लेते हैं 6 देता है, यानी कि 6 अंकों की संख्या, अगर तुम n बराबर 6 देता है तो 6 अंकों की संख्या होगी कि नहीं होगी? तो 6 अंकों की संख्या होगी। तो अगर तुम इसका वर्ग निकाल लेगा तो यहाँ 6 देंगे तो 6 दूनी 12, गुना का चिन्ह होता है ना 2n में, 2 इंटू n, इसको 2 इंटू n बोलते हैं। तो n की जगह तुम 6 रखेगा तो 6 दूनी 12, यानी कि अगर 6 अंकों की संख्या तुम वर्ग अगर निकालेगा तो आंसर में जो आएगा वो आएगा 12 अंकों की संख्या। कितनी? 12 अंकों की संख्या। या फिर 6 दूनी 12, अब 12 में से 1 घटा दो तो कितना? 11। तो वही बात तो है, या तो 12 अंकों की संख्या आएगी या फिर 11 अंकों की संख्या आएगी। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। पहले इसको समझ लो तो इसको तो आसानी से समझा जा ही सकता है। तो क्या ये बात समझ में आया? ये पहला प्रॉपर्टीज था, ठीक है ना। ये पहला प्रॉपर्टीज था। कोई दिक्कत? ऐसे ही बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, हम उसको एक एक करके समझेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो ये बात तो हम पिछले क्लासेस में भी बताए थे। ये एक जनरलाइज फॉर्म हो गया, ये सबकी बात बता देगा, है नहीं। तो तुम लोग देखो, जो भी प्रॉपर्टीज हम तुम लोग को पढ़ाएंगे उसमें क्या करना है? चेक करना है, एक्सेप्ट नहीं करना तुरंत कि हाँ होता है। जाके जाओ चेक करो कि अगर हम 4 अंकों की संख्या का वर्ग निकालते हैं तो क्या सच में हमेशा वो 8 अंकों की संख्या आंसर में आएगा या फिर 7 अंकों की संख्या आएगा, या ऐसे ये बोल रहा है। चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। तो ये HW में रहेगा तुम लोग के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है ना, अगर तुम समझ लेता है बढ़िया से तो इस चैप्टर को समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। ये लिखेगा, लिख लो जल्दी से, जल्दी में लिख लो, या तो तुम लोग वीडियो से भी वीडियो से लिखेगा या भी लिखेगा, लिख लो। ये बात समझ में आया है ना? इसमें ऐसा कोई एक बात हो जो तुमको ना समझ में आया हो तो तुम बोल सकता है, ठीक ना, ताकि हम इसको और फिर से एक्सप्लेन करें। समझेंगे जरूर, लेकिन मिटा देते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये है, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ ही रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी मतलब होता है? गुणधर्म। तो हम इस वर्ग और वर्गमूल का जो है ना गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो देखो दूसरा गुणधर्म ये है कि किसी संख्या के इकाई स्थान का जो अंक है, अगर 1 या 9 हो, इकाई स्थान का अंक समझता है ना, यूनिट डिजिट,
इकाई अंक, यानी कि किसी भी संख्या का पहला अंक, है कि नहीं। तो जो इकाई अंक है, अगर इकाई अंक अगर 1 या 9 है, कितना है, अगर तुम इसका वर्ग निकालेगा तो जो वर्ग की संख्या होगी, किसके, वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या, उसका जो इकाई स्थान होगा, इसको एक टेबल ही बना लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है ना आ जाएंगे। तो अगर वर्ग इकाई अंक के जगह पर 1 या 9 रहता है और तुम इसका क्या निकालता है, वर्ग, अगर, तो जो वर्ग की जो संख्या होगी उसका जो इकाई अंक होगा, वर्ग की संख्या का इकाई अंक, हम समझाएंगे भी, ठीक है ना। तो वो क्या होगा पता है, वो हमेशा 1 ही होगा। कितना, अगर इकाई स्थान पर 1 या 9 हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए, और अगर मान लेते हैं, इधर ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि इकाई स्थान पर कितना हो, 1 ना, मान लेते हैं 11 का अगर स्क्वायर करें तो 121 आएगा, नहीं। अगर तुम मान लो 9 का स्क्वायर करता है तो 81 आएगा। अगर तुम 19 का, इकाई स्थान पर 9 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, यही ना होता है इकाई स्थान, पहला अंक, है ना। तो 19 का अगर स्क्वायर करेगा तो कितना कितना होगा, 81, 9 दूनी 18 प्लस 8 26, 1 2 3 361। तो देखो यहां पर कि हमने एक इकाई स्थान पर 1 और 9 को रखा, तो पता चल रहा है ना कि ये इकाई अंक है 1, इसका जब हम वर्ग निकाल रहे हैं तो उसके इकाई स्थान पर जरा देखो हर जगह 1 आ रहा है या नहीं, बोलो आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो यही प्रॉपर्टीज बोल रहा है, यानी कि तुम पता कर सकता है, इससे तुमको जो है ना मदद मिलेगा कि जो मेरा वर्ग निकला है क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इस चीज का अंदाजा लग जाएगा एक तुम लोग को, कोई दिक्कत। तो दूसरा है कि अगर इकाई स्थान पर 2 या 8 हो, कितना, 2 या 8 हो, तो जो वर्ग की जो संख्या होगी, अंदाजा लगाओ तुम लोग, तो उसके इकाई स्थान पर हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा, बिल्कुल सही। अब एग्जाम्पल के लिए देख लिया जाए, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तो पहला बात तो 2 का ही स्क्वायर ले लेते हैं, फिर एक 4, ना 4 तो नहीं ले सकते ना, लिखा है कि या तो 2 लीजिए इकाई स्थान पर या फिर 8, एक बार ले लेते हैं 12, इकाई स्थान पर 2 है ना, एक बार ले लेते हैं 14, इकाई स्थान पर कितना, 4 तो नहीं ना होना चाहिए इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर या तो 2 या फिर 8, कहा, ये सिर्फ इसी के लिए था, इकाई अंक 1 या 9 रहे तो लास्ट, यानी कि जब उसका वर्ग निकालेंगे तो उसके वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो 1 ही होगा, वो सिर्फ इसके लिए नियम था, इसके लिए अलग होगा। यहां पर हम ये बोलेंगे कि अगर आप इकाई स्थान पर 2 या 8 रखेंगे तो जब आप इसका वर्ग निकालिएगा तो उसका जो संख्या आएगा, एक नया संख्या, उसका जो इकाई अंक होगा ना वो हमेशा एक 4 ही होगा। तो ये इकाई अंक पर हमने 2 रखा तो इसका वर्गमूल, वर्गमूल कहते हैं, वर्ग जो है 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तुम अगर 12 का स्क्वायर करेगा तो 144 होता है, इसमें भी लास्ट का मतलब इकाई जो अंक है वो 4 ही है। अगर तुम 18 का स्क्वायर करता है तो सोचो कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 324। एक बार करते हैं, 64 का 4 बाकी 6, 8 दूनी 16 6 22, 1 2 4, 424 आया, नहीं 324 आएगा रे। 8 8 64 का 4 बचा 6, 8 8 दूनी 16, 16 6 22 का 2 5 बचा 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 3, 324 ही आएगा। तो हमको इसमें ये देखना है कि जरा देखो ना
कि इस संख्या में भी इकाई का स्थान 4 है या नहीं है। इसका मतलब ये बात सच है। तो हम तो 3 एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं ना, क्या तुम लोग मान लिया बस हो गया प्रूफ? एकदम बाय, तुम जो बोला है वही सच है, ऐसा है क्या? इसको HW में क्या करना है? चेक करना है। तुम लोग को लगता होगा वो सर तो पढ़ा दिया, HW कहाँ कुछ दिए हैं, ऐसा ही लोग को भी लगता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी चीज हम तुमको सिखा रहे हैं तुम चेक करो ना, ये सच भी है या बस किताब में लिखा हुआ है खाली। देखो, देखा, ये मान लिया तुरंत। सच भी है। क्यों माने हम? मेरे सामने प्रूफ होना चाहिए, हम सिद्ध करके देखेंगे तब मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे कि कोई टीचर कह दिया या कोई किताब कह दिया तो बस मान लिए। चेक करो जाके, ठीक है ना? चेक करना, ये HW रहेगा तुम लोग को, और तुम लोग का के लिए भी जो है ये HW रहेगा, चेक करना है, ठीक है ना? 3-4 एग्जाम्पल लो, 10 लो एग्जाम्पल, मिनिमम तो हम कहेंगे 15 एग्जाम्पल लेना ही इस तरीके का संख्या, ठीक है, जिसमें इकाई अंक 2 या 8 हो। और देखना कि जब इसका तुम लोग वर्ग निकालेगा तो क्या सच में इकाई स्थान पर हमेशा 4 ही आता है? अगर आता है तो ठीक है, लेकिन चेक तो जरूर करना है, मानना नहीं है खाली। बढ़े आगे, बोलो बढ़े हैं? तो देखो यहां, अगर इकाई स्थान पर कितना हो, 3 या 7, कितना? अगर इकाई स्थान पर 3 या 7 हो तो हाँ, तो इसका जो वर्ग निकलेगा उसका जो इकाई अंक होगा ना वो 9 होगा। वो कितना होगा? 9। इसको और बढ़ाते हैं, अगर मान लेते हैं इकाई स्थान पर अगर 4 या 6 हो, फिर तुम इसका वर्ग निकालता है तो हमेशा जो वर्ग की जो संख्या होगी, जो नंबर का जो स्क्वायर होगा, वो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक, उसमें हमेशा क्या होगा? 6 होगा। ये सब एग्जांपल लेके चेक करना है तुम लोग को। और इकाई स्थान पर अगर 5 हो तो जब इसका तुम लोग वर्ग निकालेगा तो उसमें भी उसका इकाई स्थान पर 5 ही होगा। अगर तुम लोग इकाई स्थान पर 0 को रखोगे, कितना? 0 को, तब जाके इसका जब वर्ग निकालोगे तो वर्ग की जो संख्या होगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो भी क्या होगा? 0 ही होगा। कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक में कोई दिक्कत है समझने में? एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। अगर इकाई स्थान पर 1 या 9 है और उस संख्या का तुम अगर वर्ग निकालना चाहता है और निकालेगा तो पता चलेगा जो उसका जो वर्ग की जो संख्या होगी वो क्या है, उसका जो इकाई अंक है ना वो हमेशा 1 ही होता है। एग्जाम्पल इधर है 11 जिसमें कि इकाई अंक 1 है, 9 जिसमें कि इकाई अंक 9 है, 19 जिसमें इकाई अंक 9 है। तो सबका हमने वर्ग निकाला तो पता चला कि सब में लास्ट में 1 ही आ रहा है, वही तो यूनिट डिजिट होता है, नहीं होता? तो इसका मतलब ये बात सच निकल गया। अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 2 या 8 हो तो उसका जब तुम लोग वर्ग निकालेगा तो पता चलेगा कि उसका जब वर्ग निकालेगा उसमें जो संख्या होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होगा। तो हमने यहां पर एग्जांपल देख लिया कि ये 2 है, इसका यूनिट डिजिट 2, यहां भी 2, यहां यूनिट डिजिट 8 है। 2 या 8 रख सकते हैं, इसके अलावा यहां और कोई नहीं रख सकते। ये नियम सिर्फ 2 या 8 के लिए होगा। कौन सा 9? ये देखो कैसे आया। 2 का वर्ग निकाल सकते हैं, 12 का वर्ग निकाल सकते हैं, 18 का वर्ग निकाल सकते हैं। तुम ये सोच रही होगी हो सकता है कि हम 12 और 18 का ही क्यों निकालें, ये भी सवाल होगा, हो सकता है शायद। तो ये जो नियम हम यहाँ बता रहे हैं ये नियम सिर्फ वैलिड होगा, मान्य होगा किसके लिए? जब किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या 14, 15, 16, 17 बहुत सारा संख्या होता है ना, गिनती की संख्या बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें से ऐसा संख्या तुमको उठाना है जिसमें कि लास्ट में 1 हो या फिर 9 हो। वैसा ही संख्या उठा सकते हैं। तो हमने उठाया, एक ले लिया 11 और एक ले लिया 9 और एक ले लिया 19।
ऐसा और भी लिया जा सकता है, 29 लिया जा सकता है, 21 लिया जा सकता है, 211 लिया जा सकता, हाँ 211 लिया जा सकता है, 1001 लिया जा सकता है, क्योंकि लास्ट में 1 आना चाहिए या लास्ट में 9 आना चाहिए, 1009 भी ले सकते हैं। पर यहाँ हमको समझना है ना, बाकी काम तो लोग अपना घर में करना, लेकिन यहाँ समझाने के लिए हम तीन एग्जाम्पल लिया, 3 संख्या लिया, जिसमें कि लास्ट का जो डिजिट है, इकाई जो अंक है वो क्या है, 9 है। तो जब तुम इसका वर्ग निकालेगा ना, तो ये नियम कहता है कि उसमें आपका जो लास्ट वाला अंक होगा वो 1 होगा, है कि नहीं, है ना। तो क्या ये पता चला कि ये 1 कहां से आया? ये बोल रहा है कि अगर आप ऐसा संख्या लेते हैं जिसके लास्ट में 1 या 9 है, इकाई अंक उसमें 1 या 9 है, तो इसका जब वर्ग निकालिएगा तो उसमें भी आपका जो इकाई अंक होगा ना, लास्ट का अंक, उसी को ना कहते हैं इकाई अंक, उसमें 1 होगा। क्या होगा? अगर ऐसी संख्या को लेते हैं आप जिसके लास्ट में 2 या 8 आता है, यानी कि जो इकाई अंक है, जो कि यूनिट डिजिट है, अगर आप 2 या 8 लेते हैं, ऐसा वाला संख्या, जैसे कि ये 2 है, यूनिट डिजिट देखो कितना 2, 12 देखो यूनिट डिजिट कितना, इकाई अंक पहला अंक होता है ना, इकाई अंक 2, इकाई अंक 8। तो अगर आप इस तरीके का संख्या लीजिएगा ना, तब जाके वर्ग निकालते हैं, तो लास्ट का जो अंक होगा सब में 4 ही होगा, सब में क्या होगा, 4 ही होगा, है कि नहीं है ना। तो पता चला 4 कहां से आया? ये बोल रहा है कि वर्ग निकालिएगा तो लास्ट में 4 आएगा। तो निकाल के देखे तो सच में यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4 आ रहा है। अब यहां पर मान लो कोई विद्यार्थी ले लेगा ये वाला संख्या, मान लो 13, 1 मिनट, मान लो कि कोई यहां 13 का स्क्वायर निकाल रहा है और निकाल के बताया कि सर ये तो 169 आ रहा है, लास्ट का अंक तो यहाँ 9 है। तो अब बताओ वो 13, ये 13 संख्या हो सकता है इस नियम के लिए? नहीं हो सकता। लास्ट का अंक 2 या 8 होना चाहिए, यहाँ लास्ट का अंक 3 है। तो ये नियम कैसे मान्य होगा इस संख्या के लिए? तो ये नियम तभी लगाएंगे जब उसके लास्ट में 2 हो या फिर 8 हो। बात समझ में आ रहा है? इसमें यह नियम नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? अब यहां है किसी भी संख्या, मतलब ऐसी संख्या को लो जिसके लास्ट का अंक 3 या 7 हो, कहने का मतलब इकाई अंक या तो 3 या फिर 7 हो। तो जब हम वर्ग निकालेंगे तो उसमें भी तो इकाई संख्या होगा, इकाई अंक होगा, तो वो होगा 9। वो क्या होगा? ले लेते हैं ना 13, यही एग्जाम्पल, कितना बेजोर एग्जाम्पल मिला है। 13 का अगर वर्ग निकालते हो तो 169 आता है। तो जरा देखो, अगर लास्ट में 3 है, इकाई अंक 3 है ना इस संख्या का, तब जाके वर्ग निकालते हैं तो इकाई स्थान पर जो वर्ग की संख्या में जो इकाई स्थान होगा वो उसमें 9 आता है। 7 का ले लो, इसमें भी इकाई स्थान 7 है, इसका वर्ग निकालेगा तो 49 होगा कि नहीं होगा? तो इसमें भी तो इकाई अंक 9 ही है। ये नियम है। ये क्या है? हम ऐसी संख्या को ही, इस नियम को लगाने के लिए ऐसी ही संख्या को लेंगे जो संख्या, जिस संख्या में 3 मिले, मतलब लास्ट में, या मतलब 13 ले सकते हैं, 17 ले सकता है तुम, 16 नहीं ले सकता। इस नियम के लिए 16 ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि ये बोल रखा है पहले ही कि भाई लास्ट में या तो 3 या फिर 7 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन हो सकता है? या तो 3 होगा, 13 होगा, 7 होगा, 17 होगा, 27 होगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा। तो इस तरीके का जो संख्या होगा उसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो पता चलेगा कि लास्ट का जो अंक आता है ना वो 9 आता है। इसमें समझने में किसी प्रकार की दिक्कत है ना? बहुत अच्छा। अच्छा, ऐसी संख्या लो जिसमें कि लास्ट का अंक 4 या फिर 6 हो, यानी कि कैसा संख्या ले सकते हैं? 14 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, यही सब ले सकते हैं। और तब जाके अगर आप इस तरीके की संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसमें जो लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा, वही ना होता है यूनिट डिजिट, तो वो 6 होगा। 14 का स्क्वायर 196। देखो लास्ट का डिजिट 6 है ना, 4 का 16, लास्ट का अंक 6 है ना, ये 6 है खाली, क्या 16 है? 16 का कितना? 256, 256 सही ना? इसमें भी देखो लास्ट का अंक 6 आया है कि नहीं आया है? तो ये बात समझ में आ रहा है कि नियम आखिर इसमें ही क्यों लगेगा। ये नियम सिर्फ उसी में लग सकता है, किसमें?
जिसमें कि लास्ट का अंक 4 या फिर 6 हो। कोई दिक्कत है तो बोलो। वही बात इसमें भी, अगर लास्ट का अंक 5 होता है, जैसे कैसा संख्या ले सकते हैं इसमें ले सकते हैं, मान लो 5 ले सकते हैं, लास्ट में 5 है ना, 15 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, 34 नहीं ले सकते, क्योंकि 34 अगर लेंगे तो लास्ट का अंक 4 हो जाएगा, जो कि इस नियम के खिलाफ है। ये नियम सिर्फ ऐसी संख्याओं में लगेगा जिसका कि लास्ट में क्या हो, 5 हो। तो तुम इसका वर्ग निकालो ना, देखो लास्ट में 5 आया ना, 15 का 225, 225 आएगा, नहीं नहीं नहीं, 15 का 225 आएगा, सच में आएगा, 15 25 75, 25, 5 दूनी 10, 2 12, 1 2, 225, ठीक है। तो 225 क्या है, वर्ग है। इसमें जरा देखो लास्ट में 5 आया है कि नहीं। ऐसे ही हम 25 का भी निकाल सकते हैं, 625 होता है ना, लास्ट में 5 आया है कि नहीं। इसका 25 25, 5 15 दूनी 30, 30 2 32, 3 3 9 2 11, 1125 आया है। लेकिन इसमें यह देखना है कि लास्ट में 5 आया है कि नहीं आया है, बोलो। तो ये नियम भी सही है इसका मतलब। तो तुमको यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह समझनी है कि आखिर इस नियम को लगाने के लिए किस तरीके की संख्या ले सकते हैं। नहीं तो बहुत सारा बच्चा तो ये सोच भी नहीं पाता कि आखिर कैसा कौन सा संख्या लें जिसमें कि ये नियम हम लगा पाएंगे। कोई दिक्कत। अच्छा, ये अगर लास्ट में 0 है, ऐसी संख्या जिसमें लास्ट में 0, जैसे 0 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 40 50, क्योंकि लास्ट में 0 है। ऐसी संख्याओं का अगर वर्ग निकालते हैं, 10 का स्क्वायर ले लिए, 0 का स्क्वायर ले लिए, और क्या बोलो, 20 का स्क्वायर ले लिए, तो इसमें जो वर्ग की जो संख्या होगी वो क्या होता है, उसके लास्ट में हमेशा में जो इकाई अंक होगा वो 0 ही होता है। क्या ये बात इसमें दिख नहीं रहा हमको? तो इतना बात तुम लोग को समझ में आ गया क्या? पक्का? बढ़िया, आगे नोट कर लो जल्दी से। हमने इसमें जो सारे प्रॉपर्टीज थे उसको एक साथ करके बढ़िया से बता दिया। हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये सब याद रखना तुम लोग, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, देखना ये कैसे काम आता है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज नंबर 3, वो ये बोलता है कि जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान का जो अंक है अगर 2 3 7 या 8 है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जैसे क्या है, 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये संख्या तुमको दिख जाए 2 3 7 या 8, तो ये पूर्ण वर्ग इकाई अंक पर अगर 2 3 7 और 8 दिख जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता। पूर्ण वर्ग संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 122 दे दिए हम, क्या दे दिए, या फिर मान लेते हैं कि 123 दे दिए, या फिर 23 दे दिए, 27, 17, 8, 18, तो ये जितने भी संख्या है ना, तुम आंख बंद करके कह सकता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता।
123 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 23 भी नहीं है, 27, 17, 8 और 18 इन सब में से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब क्या है सर इसका? तो देखो मतलब ये है कि तुम ठीक है, तुम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानता है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड निकालना, निकालो लो। अब आगे लगाएगा, लगाओ, किसे लगाएगा? यानी कि 122 को तुम कैसे लिख सकता है? 2 गुना 61। अगर 61 गुना 61 आता तो तुम 61 का स्क्वायर लिख सकता था। अगर 2 गुना 2 आता तो तुम 2 का स्क्वायर लिख सकता था वर्ग के रूप में। पर यहां लिख पाएगा क्या? लिख पाएगा? नहीं लिख सकता। तो इसी वजह से क्या कहेंगे हम कि 122 जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 123 में भी देखो, लो 123 लो, लगाओ, किसने लगाएगा? 3 से लगाओ, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और लगेगा और नहीं लगेगा। यानी कि तुम 3 गुना 41 लिख सकता है। बोलो इसको तुम लोग वर्ग के रूप में लिख पाया? नहीं लिख सकता। 23 को लिखेगा तुम 1 गुना 23, 27 को लिखेगा, कहेगा कि ये तो हो जाना चाहिए। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तुम यहाँ तो 3 को 3 है, तो जो भी संख्या जितना बार गुना होता है उसकी पावर उतनी ही होती है। इसका मतलब हो गया कि ये 3 पर पावर 3 हो जाएगा। कहेगा कि देखिए 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 पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। कहे कि हम इसको वर्ग के रूप में लिख दिए। उसको जरा बताओ क्या ये वर्ग के रूप में है? भाई वर्ग के रूप का कहने का मतलब क्या है? भाई स्क्वायर में तभी ना होगा जब पावर 2 होगा। यहां पावर 2 है क्या? नहीं। इसको ऐसे भी मत लिखना, ठीक है? 3 का स्क्वायर गुना 3, ये कौन सा बात हुआ? ऐसे में तो बहुत सारा संख्या हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। हम कहेंगे कि एक को भी तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर गुना 23। तो ये कोई मायने नहीं रखता, पूरे पर एक वर्ग रहना चाहिए। अगर है तो वो वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं पॉसिबल है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि हम इसको स्क्वायर के रूप में नहीं लिख पाए। 17 को भी देखो, तुम 1 गुना 17 ही लिखेगा। इसको भी तुम वर्ग के रूप में नहीं लिख सकता, स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकता। 8 को खुशी से बोल रहा होगा, एकदम लिख सकते हैं। फिर देखो वही 3 बार आया है, 4 बार आता तो कोई बात होती ना, लेकिन ये 3 बार आया है तो ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 18 में भी देखो ना, 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तुम 3 गुना 3 2 बार आया हुआ है, लेकिन ये 2 एक बार और अगर आ जाता तो बात बन सकता था, पर ये 2 बच गया, इसका जोड़ा नहीं बन सका। इसीलिए इसका मतलब है कि हम 18 का जो वर्ग है नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो जिसका वर्ग नहीं निकलेगा वो सब के सब क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये सब क्या है? ये सब नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये प्रॉपर्टी देखो, एक बार में आसान कर न दिया काम तुम्हारा कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आए, 3 आए, 7 आए या फिर 8 आए तो तुम लोग समझ लेना कि वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए 122 नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 123 भी, 23 भी क्यों? क्योंकि इसको तुम वर्ग के रूप में नहीं लिख पा रहा है ना। 23 को देखो, तुम इसको स्क्वायर के रूप में नहीं लिख पाएगा। 27 को भी नहीं, 17, 8 और 18 को भी नहीं लिख सकता। इसीलिए ये सारे के सारे संख्या नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नॉट मीन्स नहीं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कोई दिक्कत? तो ये प्रॉपर्टी आसान किया या नहीं किया? इस चीज को बोलो, किया ना? अब तो आंख बंद करके बता सकता है, नहीं तो इसका वर्ग निकालता तब सोचता कि अच्छा ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यही नहीं करता। पर देखो आसान हुआ ना। बढ़े आगे, लिख लो, बढ़ते हैं आगे। मिटा दें? मत बोलो, मिटा देते, हमको क्या है, ऐसे ही रहो गूंगी। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 जो है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है
कि किसी भी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 4, 5, 6 या 9। इस बात को जरा समझना। यानी कि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, किसी भी संख्या का मतलब क्या, कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही हो सकता है जिसके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो। या इसको और अच्छे से अगर हम बताएं तुम लोग को, तो पूर्ण वर्ग संख्या जो है ना, अगर वो है, अगर संख्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा, जो यूनिट डिजिट होगा, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 9 हो सकता है। इस बात को समझो तुम। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, ऐसे करके लिखो, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? शॉर्ट में हम इसको PSN लिखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? क्योंकि तुम इसको वर्ग के रूप में लिख पा रहा। ये 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? क्योंकि तुम इसको 2 के स्क्वायर के रूप में लिख पा रहा। ये बताओ, क्या 9 भी लिख है? 9, इधर 16, 25, 36 और क्या है, 49 और 81। 9 को तुम 3 के स्क्वायर के रूप में लिख सकता है, 16 को तुम 4 के स्क्वायर के रूप में लिख सकता है, 25 को 5 के स्क्वायर के रूप में, 36 को 6 के स्क्वायर के रूप में, 49 को 7 के स्क्वायर के रूप में लिख सकता है, 81 को। तो जरा देखो, ये सब के सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसके लास्ट का डिजिट तो देखो, 1 है, 4 है, 9 है, इसमें देखते चलना, 5 है, 5 है ना, है 6 है, 9 है, 1 है। ये बात सही है बोला है, 0, 1, 4, 5 या 6 या फिर 9 हो। कहेगा 0 वाला नहीं लिए, ले लेते हैं, 100 ले लो ना। 100 को तुम 10 का स्क्वायर के रूप में लिख सकता है ना। तो जरा देखो, लास्ट में 0 आया है ना, आया है कि नहीं आया है? तो यही बोला है, ये नियम यही बोलता है कि अगर ऐसी मतलब अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके लास्ट का जो डिजिट होगा ये फिक्स है। हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 12, अगर हम 12 लें तो कहेगा कि ये तो यहां तो लास्ट में 2 है, इसको तो वर्ग के रूप में लिख ही नहीं सकते। क्यों लिख पाएगा वर्ग? ये नियम क्या बोलता है कि आप अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तब ने ये नियम लगाना है, और जब है ही नहीं तो हम क्यों सोचे भाई? अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होता तब ना हम कहते हैं, देखो अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसके लास्ट में या तो 0 होगा, या तो 1 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 9। इतना ही बात अगर तुम लोग समझ लिया अच्छे से और तुम लोग सोचता है कि बस हो गया, नहीं, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हर संख्या के लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। अब तुम कहेगा ये क्या बात बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम हम कि जरूरी नहीं है कि किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के अंतिम अंक को ही हम यूनिट डिजिट बोल रहे हैं या इकाई अंक। इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 है
तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक बात तो एकदम सच है कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा ना, हमेशा ऑलवेज 0 1 4 5 6 या 9 ही होगा। इसके अलावा और दूसरा संख्या नहीं हो सकता अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब। इसी के उल्टा जरूरी नहीं है कि किसी संख्या के अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट में अगर 0 4 5 6 या 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। बात समझ में आ रहा है? होगा ना तभी। नहीं, इस बात को समझो गौर से। ये नियम ये बोल रहा है कि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब तुम सोचना कि उसके लास्ट में जो अंक आएगा ना ये सब आएगा। लेकिन इसका उल्टा सुनो, विद्यार्थी ये भी समझ लेता है किसी भी संख्या के लास्ट में थोड़ी ना जाके देखेंगे, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाली संख्या में लास्ट में ये होगा। लेकिन ये मत समझना कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये होगा ना मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ऐसा नहीं समझना है, ऐसा नहीं होता। तो एग्जाम्पल के लिए HW में तुमको हम दे रहे हैं कि HW में ये रहेगा कि तुम क्या करना कि 1 से लेकर के 100 तक वर्ग निकालना। क्या निकालना? वर्ग निकालें। और कैसे निकालेगा? उल्टा करके, ऐसे। उल्टा करके क्या निकालेगा? सीधा करके ही निकाल लो, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ऐसे करके निकाल के 100 तक। अब बाकी तो हम तुम लोग को बता ही चेक करना है, सब में 10-10 एग्जाम्पल लेके चेक करना है।